जो होना है वो तो हो के ही रहता है। तो फिर हम क्यों ये सारी चीज़ें हमें पढ़ें, क्यों इन सभी चीज़ों को करना चाहिए, क्यों पूजा करें, क्यों हमें कोई रिचुअल्स करने की ज़रूरत है। हमें बस अपना काम करना चाहिए, जो होना है वो तो हो के ही रहता है। सो यही है आज का टॉपिक कि जब जो होना है वही हो कर के ही रहता है, तब भी हमें वो क्यों करना चाहिए, जो कि कोई भगत वगैरह के पास क्यों जाएँ, क्यों उनकी बातें मानें, क्यों उनके बात को उनकी जो बताई गई पूजा विधि है या वो जो रिचुअल करने के लिए बोलते हैं वो क्यों करें। यही है आज का टॉपिक। उससे पहले जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल पे। एंड आशा करती हूँ कि आप सभी कोई, मेरे जितने भी माता रानी के प्यारे प्यारे भक्त हैं, उन सभी को माता रानी प्रोस्पेरिटी दे एंड सुख शांति से भरे। हम सभी मानव हैं एंड हम सभी का उद्देश्य अपने कर्म को करना। गीता में भी लिखा गया है कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हमें कर्म को थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम। जबकि हम किसी को खो देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं जो कि हम मान नहीं पाते हैं, हमें वो गवारा नहीं होता है। प्रवचन देना अलग बात है, किसी को आपको कहना बहुत अलग बात है कि जिसको जाना है वो चले जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जिनके दिल पे बीतती है, या सच में अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैच थे एंड आपने उनको खो दिया, तभी आपको पता चलता है कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा अजीब हैं एंड कितनी ज़्यादा, मतलब दिल नहीं मानता है। सो उसी के साथ मैं आपको आज बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें, आप देखिएगा, समझिएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि देवी जी को नहीं मानते हैं, खास करके देवी देवी माँ को ही क्यों, पूजा पाठ में उतना बिलीव नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि पूजा पाठ करना ठीक है, कर लिया तो कर लिया, बट उस तरीके की अंदर से भावना नहीं आती है, स्ट्रेंथ नहीं आती है, उस तरीके से लगता नहीं, उस तरीके की डेडिकेशन नहीं होती है जैसे कि हम अपने काम को लेकर होते हैं। कि जैसे हमारा काम है पढ़ाई करना, जॉब लेना है, तो हम कैसे डेडिकेशन से, पूरे तरीके से डेडिकेट होकर पढ़ाई करते हैं। जैसे हमें आईएएस की जॉब लेनी है, हमें नौकरी करनी है, या कोई पर्टिकुलर कोई काम करना है, तो हम पूरे तरीके से डेडिकेट हो जाते हैं। लेकिन उस तरीके से हम पूजा पाठ को नहीं लेते हैं। हम पूजा पाठ को ऐसे लेते हैं कि हमें करना है, कर लिया, ठीक है, मन नहीं किया तो नहीं किया, या फिर कभी कोई और काम आ गया तो हम भगवान का जो समय है उसको हटा देंगे, बाकी सारे काम कर लेंगे, लेकिन उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाएँगे, क्योंकि वो उतना प्रायोरिटी हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें उतना अवेयर नहीं है, हमारे अंदर उतना अभी अवेयरनेस नहीं जागा है, हमारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, या आप बोलिए कि हमें भगवान में भक्ति में उतना ज़्यादा गए नहीं हम अभी तक, ठीक है? तो मैं अपनी थोड़ी-सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहूँगी कि मैं भी बिल्कुल आप जैसी ही थी। बस जैसे कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भगवान को पूजा करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नास्तिक नहीं हैं वे लोग, मतलब आस्तिक नहीं हैं वे लोग, नास्तिक हैं पूरे तरीके से। लेकिन कहीं न कहीं उतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। अभी भी बहुत सारी पूजा-पाठ बातें जो हैं वो ढोंग लगती हैं एंड प्रपंच लगता है, एंड ये सारी चीज़ें उनको, उनके दिमाग में रहती हैं कि ये ढोंग है, प्रपंच है, भगवान कहाँ होते हैं तो क्यों नहीं आते, वगैरह वगैरह। या फिर हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों नहीं ठीक कर देते हम, इसको पूजा करने से भगवान ठीक कर देंगे क्या, तकलीफ़ें नहीं आएँगी क्या? तो उसी सिलसिले में बात मैं कर रही हूँ, बहुत ही बारीकी से समझिएगा चीज़ों को। क्या है कि भगवान के समक्ष, जैसे कि आपको मान लो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। एक एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी तूफ़ान आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन आप उन सभी को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं अचानक से कि आपको अवेक हो जाते हैं आप। मैं अपनी बात बताती हूँ। मेरी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो इस प्रकार से है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से पूरे तरीके से नास्तिक थी। लेकिन मैं जिस परिवेश में पली-बड़ी हूँ वहाँ पर मुझे सिखाया गया कि मूर्ति पूजा में कुछ ख़ास बिलीव नहीं था, एंड मैं मिशनरीज़ स्कूल से पढ़ी हूँ। सो मैंने ना सभी धर्मों को देखा जाना, लेकिन उस तरीके से जैसे आज मैं हूँ, देवी माँ की जितनी भक्त बन गई हूँ, जिस तरीके से उनके प्रति मेरा प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो नहीं था। यही सच है, बिल्कुल। अगर आप मुझे 2-3 साल पहले मिले होते तो आप मुझे कुछ भी बोलते तो मैं कन्फ्यूज़्ड हो जाती, या फिर मैं उतना आपके साथ किसी बात को लेकर श्योरिटी के साथ मैं नहीं बोलती कि हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है ना कि अब मैं किताब में मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
मैं जानती हूँ कि ऐसा ही होता है और आप मुझे बदल नहीं सकते हैं। अब ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो ये जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, वो कैसे हुई? मेरी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है वो कुछ इस प्रकार से है कि मैं इन सभी बातों में बिलीव नहीं करती थी कि भगत वगैरह या फिर कोई पंडित वगैरह कुछ जो मंत्र वगैरह इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करती थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन मैं मानती नहीं थी कि बिल्कुल एकदम 100% श्योर हैं कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ये नहीं मानती थी, ठीक है? तो मेरी शादी हुई एंड शादी के बाद मेरा जो फर्स्ट बेबी हुआ, एक बेबी बॉय था एंड उसको उसको मैंने खो दिया सडन। उसके जाने के बाद चूँकि मैंने उसे इस हालात में खोया था कि मुझे इस बात को समझ पाना बहुत ही मुश्किल था कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये कैसे हो सकता है। चूँकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे हर चीज़ का लॉजिक चाहिए एंड मुझे उसका रीज़न चाहिए, ठीक है? तो मैंने जब अपने बेटे को खोया, तो मुझे कोई रीज़न नहीं मिला एंड मुझे कोई रीज़न नहीं मिला कि फाइनली क्या चीज़ें हुई थी। तो मैं बहुत सारे अलग-अलग डॉक्टरों से मिलती, अपॉइंटमेंट लेती एंड मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन भी मैं बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को भी सुनना, जानना। मैं बहुत ज़्यादा अ, पागलों की तरह भटकती रही, अलग-अलग डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया मैंने। मैं सोचती रही कि आखिर मतलब क्या चीज़ें हुई थी? अगर मुझे कोई बता दे कि उसे ये बीमारी हुआ था, ये चीज़ें हुई थी, तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगी और मैं चुप हो जाऊँगी, शांत हो जाऊँगी। लेकिन चूँकि मुझे जवाब नहीं मिल रहा था, वो जो जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, उसके बाद ही मैं ढूँढना शुरू कर दिया सब कुछ। मैं डॉक्टर के पास गई, मैं हर जगह मतलब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हुई क्योंकि इतनी साल की बातें, 5 साल की बातें, एक साथ तो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी मेरी लाइफ में। लेकिन मैं बस इतना एक सार आपको बता दूँ कि मुझे जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी मेरे हस्बैंड को बहुत सारे ऐसे लोग, कोई ज्ञानी महात्मा, कोई भगत, कोई आचार्य मिलते ही रहते थे, जो हमेशा उनको बोलते थे और ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड उनको जानते थे। मेरे जो पति हैं, वो उनको नहीं जानते थे, बट वो मेरे पति को हमेशा बोलते थे कि कोई भी उनको मिलता था, बिल्कुल अननोन, वे उनको बोलते थे कि आप अपनी पत्नी को लेकर आना एंड आपकी पत्नी को माँ ने बुलाया है। ये बातें उनको ज़रूर बोलते थे और जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें कॉमन थी, कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। तो मैं जब मेरे पति मेरे से आके बोलते थे ये बातें, तो मुझे ना बिल्कुल फ़िज़ूल की बातें लगती थी, बकवास, कि क्या बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, जो नहीं होना है वो कैसे हो सकता है? ये क्या बोल रहे हैं? जो होना है वही हो के रहता है, जो नहीं होना ये क्या लॉजिक, क्या बात है? मतलब मैं नहीं समझ पा रही थी इन बातों को। फिर कुछ चीज़ें हुईं, कुछ बातें, टाइम बीता, बहुत सारे लोगों ने जब मेरे हस्बैंड को इस तरीके से बोला, फाइनली एक आचार्य जी मिले एंड